क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी सर्च कंपनी गूगल को टक्कर देने वाला आइडिया किसी अरबपति ने नहीं बल्कि एक छोटे से हॉस्टल रूम में बैठे एक स्टूडेंट ने बनाया था। और आज उसी आइडिया की कंपनी की वैल्यू $20 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। ये कहानी है अरविंद श्रीनिवास की। जब वे IIT मद्रास में पढ़ रहे थे तब उनके आसपास के लगभग सभी दोस्त बड़े बड़े पैकेज वाली जॉब्स के सपने देख रहे थे, लेकिन अरविंद का ध्यान कहीं और था। उन्हें एक ऐसी समस्या दिखी थी जो हर इंटरनेट यूजर रोज महसूस करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम सब जब भी गूगल पर कोई सवाल पूछते हैं तो हमें सीधा जवाब नहीं मिलता, हमें मिलते हैं कई सारे लिंक, और सही जवाब ढूंढने के लिए हमें एक एक करके उन पर क्लिक करना पड़ता है। कभी कभी तो एक छोटे से सवाल का जवाब ढूंढने में ही काफी समय लग जाता है। यही छोटी सी परेशानी अरविंद के दिमाग में एक बड़े आइडिया में बदल गई। उन्होंने सोचा कि अगर सर्च इंजन ऐसा हो जो किसी दोस्त की तरह सीधे सवाल का जवाब दे दे तो लोगों का कितना समय बच सकता है। बस इसी सोच से शुरू हुआ एक नया प्रोजेक्ट जिसने आगे चलकर परप्लेक्सिटी AI का रूप ले लिया। परप्लेक्सिटी AI एक ऐसा AI सर्च इंजन है जो आपको सिर्फ लिंक नहीं देता बल्कि आपके सवाल का सीधा और साफ जवाब देता है। इतना ही नहीं, वह जवाब के साथ उसके सोर्स भी दिखाता है ताकि यूजर को भरोसा रहे जानकारी कहां से आई। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा सा स्टार्टअप था, लेकिन धीरे धीरे इसकी ताकत दुनिया के बड़े निवेशकों की नजर में आने लगी। फिर इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जेफ बेजोस ने इस स्टार्टअप में दिलचस्पी दिखाई और निवेश किया। इसके साथ ही AI चिप्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एनवीडिया ने भी इस पर भरोसा जताया। अब सोचिए, एक तरफ गूगल जैसा 25 साल पुराना सर्च साम्राज्य और दूसरी तरफ एक छोटा सा स्टार्टअप, लेकिन सही आइडिया और सही टेक्नोलॉजी के दम पर परप्लेक्सिटी AI ने बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर ली। कुछ ही सालों में इसकी वैल्यू $20 बिलियन से ज्यादा हो गई। आज परप्लेक्सिटी AI पैसे कमाता है अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, प्रो AI फीचर्स और कंपनियों के लिए बनाए गए एंटरप्राइज टूल्स के जरिए। दुनिया भर में लाखों लोग अब इसे अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक साधारण सी समस्या को अलग नजरिए से देखना ही सबसे बड़ा मौका बन जाता है। अरविंद ने किसी बड़े ऑफिस से नहीं बल्कि एक छोटे से हॉस्टल रूम से शुरुआत की थी, लेकिन उनके पास एक साफ सोच और एक मजबूत आइडिया था। आज वही आइडिया दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती दे रहा है। तो अगली बार जब आप अपनी छोटी सी स्टडी टेबल पर बैठे तो ये जरूर याद रखें कि अगला बड़ा आइडिया शायद आपके ही दिमाग में छिपा हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस आइडिया को सोचकर छोड़ देते हैं और कुछ लोग उसे हकीकत में बदल देते हैं। भविष्य उन्हीं का होता है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं और अपने आइडिया पर काम करने का साहस रखते हैं। शायद अगली बड़ी कंपनी की कहानी भी किसी छोटे से कमरे से ही शुरू होने वाली हो।